नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरा दोस्त के साथ कुछ हुई। पूरी कहानी बोलूंगी, वीडियो पूरी देखिए और चैनल सब्सक्राइब करो और मज़ेदार कहानी में जुड़ जाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। मैं 25 साल की हूँ और गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ इतना शांत और देसी टाइप का है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल लंबे काले और फिगर वैसा कि जब मैं साड़ियाँ पहनकर बाहर निकलती हूँ तो हवा भी थोड़ी रुक जाती है। मैं थोड़ी शरारती हूँ, हंसती हूँ तो लोग मुस्कुरा उठते हैं और बातें करती हूँ तो समय कट जाता है। लेकिन मैं दिल की साफ हूँ। बस कभी कभी मजाक में थोड़ी डबल मीनिंग वाली बातें निकल जाती हैं जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो रामू के साथ की है। ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन मज़ेदार है। शुरू से सुनो, धीरे धीरे समझ आएगी। तो बात उस दिन की है जब मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी। गांव का मौसम वैसा ही था, न ज़्यादा गर्मी न ठंड, बस हल्की हल्की हवा चल रही थी जो मेरी चुनरी को उड़ाती हुई जा रही थी। मैं चाय बना रही थी और सोच रही थी कि आज क्या करूं। तभी रामू आया। रामू हमारे गांव का एक लड़का है, उम्र मेरी जितनी ही, लेकिन काम करता है खेतों में। वो मजबूत कदकाठी का है, हाथों में ताकत भरी हुई और चेहरा वैसा कि देखकर लगता है जैसे कोई फिल्म का हीरो हो, लेकिन देसी वाला। वो आया और बोला, भाभी आज खेत में पानी देना है, क्या तुम्हारी बाल्टी ले जाऊं? मैंने हंसकर कहा, अरे रामू, बाल्टी तो ले जा लेकिन सावधानी से, कहीं गिर न जाए। वो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तो सब कुछ संभाल लेता हूँ, चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि सुनकर मेरे मन में हल्की सी गुदगुदी हुई, लेकिन मैंने सोचा ये तो बस मजाक है। रामू बाल्टी लेकर चला गया और मैं घर के काम में लग गई। लेकिन शाम को वो वापस आया बाल्टी लौटाने। बोला, भाभी आज खेत में बहुत मेहनत हुई, पसीना बहा बहा कर काम किया। मैंने कहा, अरे वाह रामू, तू तो बड़ा मेहनती है, मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है ना? वो हंसकर बोला, हाँ भाभी, मजबूत तो बहुत होता है, कभी कभी इतना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। मैंने सोचा ये क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में ही कहा, तो संभालना सीख ले रामू, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। हम दोनों हंस पड़े और वो चला गया। उस दिन से रामू रोज़ आने लगा, कभी बाल्टी मांगने, कभी कोई छोटा मोटा काम करने। अगले दिन सुबह सुबह मैं घर के पीछे के बगीचे में फूल तोड़ रही थी। फूलों की महक ऐसी कि मन खुश हो जाता है। रामू वहाँ से गुजर रहा था, रुक गया और बोला, भाभी ये फूल कितने नरम है ना, छूने से ही खुशबू फैल जाती है। मैंने कहा, हाँ रामू, लेकिन फूलों को छूना भी आना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से दबाया तो टूट जाते हैं। वो बोला, मैं तो हमेशा नरमी से छूता हूँ भाभी, देखो ये वाला फूल कितना ताज़ा है। उसने एक फूल तोड़ा और मुझे दिया। मैंने ले लिया और सोचा ये रामू कितना सीधा है, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा है जो दिल को छू जाता है। हम बगीचे में थोड़ी देर बातें करते रहे। वो खेतों की बातें बताता, मैं घर की। बोला, भाभी कभी खेतों में आओ ना, वहाँ की मिट्टी कितनी मुलायम है, पैर डालो तो मज़ा आ जाता है। मैंने हंसकर कहा, रामू मैं तो डरती हूँ कहीं फिसल न जाऊँ। वो बोला, डर मत, मैं पकड़ लूँगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे गाल लाल हो गए, लेकिन मैंने सोचा ये तो बस दोस्ती की बात है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रामू रोज़ आता और हमारी बातें लंबी होती जाती। एक दिन मैं घर में अकेली थी, सब बाहर गए हुए थे। मैं रसोई में सब्जी काट रही थी। रामू आया, बोला, भाभी आज मदद कर दूं सब्जी काटने में? मैंने कहा, अरे रामू तू तो लड़का है, ये काम लड़कियों का है। वो बोला, क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, मैं तो सब काम कर लेता हूँ, चाहे कितना भी नाजुक क्यों ना हो। मैंने हंसकर चाकू दिया और हम साथ बैठकर सब्जी काटने लगे। उसकी उंगलियां तेज चलती, लेकिन मेरी तरफ देखकर बोला, भाभी तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं, जैसे मखमल। मैंने कहा, रामू तू भी ना मजाक करता है, लेकिन सच कहूँ तेरी ताकत देखकर अच्छा लगता है। हम बातें करते रहे और समय ऐसे कट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, रामू की बातें क्यों इतनी डबल मीनिंग लगती हैं? क्या वो कुछ सोच रहा है? फिर एक शाम को मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। सूरज डूब रहा था, हवा तेज थी। रामू नीचे से आवाज़ लगाई, भाभी ऊपर आ जाऊं, कोई मदद चाहिए? मैंने कहा, आ जा रामू, ये कपड़े उड़ रहे हैं। वो ऊपर आया और साथ मिलकर कपड़े पेन लगाने लगे। बोला, भाभी ये हवा कितनी शरारती है, सब उड़ा ले जाना चाहती है। मैंने कहा, हाँ लेकिन हम संभाल लेंगे ना? वो बोला, बिल्कुल, मैं तो हमेशा संभालता हूँ, चाहे कितनी भी तेज़ हवा क्यों ना हो। उसकी आंखों में कुछ चमक थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। हम छत पर थोड़ी देर खड़े रहे, गांव की बातें की। वो बोला, भाभी
रात को कभी छत पर सोती हो? तारे कितने सुंदर लगते हैं। मैंने कहा, कभी कभी, लेकिन अकेले डर लगता है। वो बोला, तो मुझे बुला लिया करो, मैं साथ रहूँगा। मैंने हंसकर कहा, रामू तू भी ना। लेकिन अंदर से सोच रही थी, ये क्या होने वाला है। दिन पर दिन हमारी दोस्ती गहरी होती गई। रामू अब घर के कामों में मदद करने लगा, जैसे पानी भरना, लकड़ी काटना। एक दिन मैं उसे चाय पिला रही थी। बोला, भाभी तुम्हारी चाय कितनी मीठी है, जैसे शहद। मैंने कहा, रामू ज़्यादा मीठी तो अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत तो बनती है। वो बोला, मुझे तो ज़्यादा मीठी पसंद है, जितनी ज़्यादा उतना मज़ा। मैंने सोचा ये रामू की आदत है, बातों में मसाला डालना। हम हंसते खेलते समय बिताते। गांव के लोग देखते लेकिन कहते कुछ नहीं, क्योंकि रामू सीधा लड़का था। फिर एक बार मैं घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। रामू आया, बोला, भाभी झाड़ू लगाने में मदद कर दूं? मैं तो अच्छे से साफ़ करता हूँ, कोई कोना नहीं छोड़ता। मैंने कहा, अरे रामू तू तो हर काम में माहिर है। वो बोला, हाँ मैं सीखा है, तुम कहो तो और भी बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे मन में हलचल हुई, लेकिन मैंने मजाक में टाल दिया। हम साथ झाड़ू लगाने लगे और बातें करते रहे। वो गांव की गपशप बताता, मैं सुनती। बोला, भाभी गांव में एक लड़की है, वो कहती है कि रामू बड़ा ताकतवर है। मैंने हंसकर कहा, तो है ना तू ताकतवर, खेतों में काम जो करता है। वो बोला, ताकत तो और भी जगहों पर काम आती है। मैंने सोचा ये क्या कह रहा है, लेकिन बात बदल दी। धीरे धीरे हमारी बातें और गहरी होने लगीं। एक दिन शाम को मैं नदी किनारे घूमने गई। रामू भी वहाँ आ गया। बोला, भाभी नदी का पानी कितना ठंडा है, डुबकी लगाओ तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा, रामू मैं तो डरती हूँ, गहराई ज़्यादा है। वो बोला, डर मत, मैं साथ हूँ, पकड़ कर रखूँगा। हम नदी किनारे बैठे, पैर पानी में डाले। वो बोला, पानी छूने से कितना अच्छा लगता है ना। मैंने कहा, हाँ लेकिन ज़्यादा गहराई में मत जाना। वो हंसकर बोला, मैं तो गहराई में जाना पसंद करता हूँ, वहाँ मज़ा अलग है। उसकी बातों से लगता था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम बस बातें करते रहे सूरज डूबने तक। घर लौटकर मैं सोचती रही, रामू की बातें क्यों इतनी आकर्षक हैं? क्या वो मुझे पसंद करता है? लेकिन मैंने सोचा, नहीं, ये तो दोस्ती है। अगले दिन रामू आया हाथ में कुछ फल लेकर। बोला, भाभी ये फल खाओ, मीठे हैं। मैंने लिया और काट कर खाने लगे। वो बोला, फल काटने में मज़ा आता है, रस निकलता है ना। मैंने कहा, हाँ रामू, लेकिन सावधानी से काटो, कहीं चोट ना लग जाए। वो बोला, चोट तो लगती है, लेकिन मज़ा भी आता है। हम हंस पड़े और फल खाते रहे। उस दिन हमने घंटों बात की, बचपन की यादें साझा की। रामू बोला, भाभी तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है, देखकर मन खुश हो जाता है। मैंने कहा, तू भी तो अच्छा है रामू। समय बीतता गया और हमारी मुलाकातें रोज़ की हो गईं। एक दिन मैं घर में सिलाई कर रही थी। रामू आया, बोला, भाभी सिलाई में मदद कर दूं? सुई डालना आता है मुझे। मैंने हंसकर कहा, रामू तू तो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। वो बोला, हाँ सुई डालने में तो ख़ास तौर पर, धीरे धीरे डालो तो मज़ा आता है। मैंने सोचा ये क्या कह रहा है, लेकिन मैंने बात जारी रखी। हम साथ सिलाई करने लगे और बातें होती रहीं। वो बोला, कपड़ा कितना नरम है, छूने से अच्छा लगता है। मैंने कहा, हाँ लेकिन सिलाई मजबूत होनी चाहिए। वो बोला, मजबूत तो मैं बनाता हूँ, टूटे नहीं। हमारी बातें ऐसी होती कि सुनने वाला सोचे कुछ और, लेकिन असल में कुछ नहीं था। फिर एक शाम को हम गांव के मेले में गए। मेला लगा था, रोशनी, लोग, मज़ा। रामू बोला, भाभी चलो झूला झूलें। मैंने कहा, रामू डर लगता है ऊंचाई से। वो बोला, डर मत, मैं पकड़ कर रखूँगा, नीचे नहीं गिरने दूंगा। हम झूला झूले, हंसते खिलखिलाते। वो बोला, ये झूला कितना मज़ेदार है, ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने कहा, हाँ लेकिन सावधानी से। मेला घूमते रहे, मिठाई खाई, खेल खेले। रामू बोला, भाभी तुम्हारे साथ कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे भी रहो। लेकिन मन में सस्पेंस था, ये रिश्ता क्या है। दिन गुजरते रहे और रामू की मदद बढ़ती गई। एक दिन मैं घर के दरवाजे की मरम्मत कर रही थी। रामू आया, बोला, भाभी कील ठोकने में मदद कर दूं? मैं तो अच्छे से ठोकता हूँ। मैंने कहा, अरे रामू तू तो सब जानता है। वो बोला, हाँ ठोकने का तरीका आता है, ज़ोर से लेकिन सही जगह पर। हम साथ काम करने लगे और बातें की। वो बोला, दरवाज़ा मजबूत होना चाहिए, कोई भी घुस ना पाए। मैंने कहा, हाँ लेकिन कभी कभी खोलना भी पड़ता है।
वो हंसकर बोला, खुलने में तो और मज़ा है। मैंने सोचा ये रामू की बातें, लेकिन कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मैं रामू पर निर्भर होने लगी। वो हर छोटे बड़े काम में साथ देता। एक दिन सुबह मैं दूध दूह रही थी। रामू आया, बोला, भाभी दूध निकालने में मदद कर दूं? मैं तो धीरे धीरे निकालता हूँ। मैंने कहा, रामू तू भी ना? लेकिन मैंने हंसकर मना कर दिया। हम बातें करते रहे, गांव की खबरें साझा की। वो बोला, गाय का दूध कितना गाढ़ा है, पीने से ताकत आती है। मैंने कहा, हाँ ताकत तो ज़रूरी है। उसकी बातों से लगता था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन दिन बीतते रहे बिना कुछ हुए। फिर एक रात को मैं घर में अकेली थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांद निकला हुआ। रामू आया, बोला, भाभी रात को डर लगता है, मैं बाहर पहरा दे दूं? मैंने कहा, नहीं रामू, लेकिन बातें कर ले। हम दरवाजे पर बैठे रात की बातें की। वो बोला, रात कितनी सुंदर है, सब शांत। मैंने कहा, हाँ लेकिन कभी कभी शोर अच्छा लगता है। वो बोला, शोर तो मैं मचा सकता हूँ अगर तुम कहो। मैंने हंसकर कहा, रामू तू मजाक करता रहता है। हम घंटों बात करते रहे, सितारों को देखते, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस दोस्ती बढ़ती रही। समय के साथ मैंने महसूस किया कि रामू मेरे लिए स्पेशल है। उसकी बातें, उसकी मदद, सब। लेकिन सस्पेंस बना रहा, क्या ये प्यार है? एक दिन मैंने फैसला किया कि पूछ ही लूँ। रामू आया। मैंने कहा, रामू तेरी बातें क्यों इतनी खास लगती हैं? वो मुस्कुराया और बोला, भाभी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैं चौंक गई। बोला, असल में रामू मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम राज है और मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। पापा ने सालों पहले बताया था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, जैसे भाई करता है, लेकिन बातों में मजाक डालता था ताकि तुम खुश रहो। मैं स्तब्ध रह गई। सारी बातें अब क्लियर हो गईं। वो डबल मीनिंग नहीं थी, बस मेरा सोचना गलत था। रामू यानी राज मेरा भाई था। हम दोनों रो पड़े और गले लगे। अब हम भाई बहन की तरह रहते हैं और वो बातें अब हंसी का विषय हैं। थरकी लोग सोचते होंगे कुछ और, लेकिन असल में ये प्यार की कहानी है, भाई बहन का। और हाँ, अब रामू सबके लिए राज है और हमारी दोस्ती अब रिश्ते में बदल गई। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी लगती हैं। मज़ा आया ना?